लॉट ऑफ फंक्शंस फॉर द स्ट्रिंग, कि आप स्ट्रिंग को ट्रिम भी कर सकते हो, लेफ्ट ट्रिम भी कर सकते हो, राइट ट्रिम भी कर सकते हो, है ना। आप दो स्ट्रिंग को कॉन्कनेट भी कर सकते हो, ठीक है। आप स्ट्रिंग का डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। तो अलग अलग फंक्शन है आपको। जब आप स्ट्रिंग के डेटा टाइप की डिटेलिंग करेंगे तो यू विल फाइंड आउट द वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द स्ट्रिंग डेटा टाइप, कि आपको एक इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। हमने एक फंक्शन का यूज करके देखा है अभी, सिर्फ साइज ऑफ का, ठीक है। नाउ वी वांट टू प्रिंट, तो आप इस str को प्रिंट करा सकते हो, कि आप इस str को प्रिंट करा लीजिए, सी आउट, और आपने str को प्रिंट कराया, एंड एल, look at this, now I run, look at this is my string and string length is the 15। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप आप कैसे ले सकते हो, इस तरीके से आप स्ट्रिंग डेटा टाइप ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके बेसिक डेटा टाइप्स है जो मैंने आपको बताए हैं। नाउ लुक एट दिस अनदर प्रोग्राम which is related with string, ठीक है। Now, in this case, I am declaring two variables s1 and s2 as a string, and the result is another variable which is also a string type. Now, see out in the string s1, how we can give the input string. So we have a function getLine, which is provided by the string data type. आपको मिला गेट लाइन, आपने इसमें सी इन दो वैल्यू पास करी, ठीक है। देयर आर टू पैरामीटर पास इन द फंक्शंस ऑफ द गेट लाइन, एंड गेट लाइन, द वर्किंग ऑफ गेट लाइन इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय द स्ट्रिंग क्लास इन द हेडर फाइल। हेडर फाइल से इसकी वर्किंग को हम पिक कर रहे हैं, गेट लाइन के, गेट लाइन फंक्शन है, और इसमें कितने पैरामीटर पास कर रहे हैं आप, दो पैरामीटर। पहला पैरामीटर है सी इन, मतलब जो हम कंसोल से इनपुट देंगे वो, और जो वैल्यूज हमें टाइप करेंगे वो। सिमिलरली सी आउट एंटर स्ट्रिंग s2, गेट लाइन सी इन s2, रिजल्टेंट किया मैंने s1 प्लस s2, और इसके बाद मैंने इसको प्रिंट करा लिया। नाउ लुक एट दिस, हेलो स्टूडेंट्स, लुक एट दैट, क्या हुआ, ये दोनों स्ट्रिंग मेरी कॉन्कनेट हो गई, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो लुक एट दिस कि यहाँ पर देखिए प्लस ने क्या किया है, दो स्ट्रिंग को कॉन्कनेट कर दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर दो न्यूमेरिक वैल्यू होती तो ये प्लस मेरा क्या होता, कि मेरा ऐड कर देता वैल्यूज को, ऐड तो हो जाता सर। हाँ ऐड हो जाता है ना। तो ये प्लस ऑपरेटर जब हम ओवरलोड करते हैं तो इस तरीके की हमें देखने मिल जाती हैं कि अलग अलग एक ही फंक्शन है लेकिन अलग अलग वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है जब उसकी जैसी जरूरत हो। तो बेसिकली स्ट्रिंग को कॉन्कनेट कैसे किया है आप देख लीजिए, बहुत आसान है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो अब आप लोगों को स्ट्रिंग डेटा टाइप कैसे डिफाइन करेंगे, आप लोग कैसे इनपुट देंगे और उसका कैसे यूज करेंगे, इन दो प्रोग्राम से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप ये सब भूल जाएंगे। तो प्लीज मेक अ प्रैक्टिस रेगुलरली टू बेटर अंडरस्टैंड all the program. Now come to the another program, nested if else. Nested if else means सर एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स। हाँ वेरी गुड। ये देखिए नेस्टेड इफ एल्स का। नाउ अब मैं आई वांट टू फाइंड आउट द लीप ईयर, आई वांट टू फाइंड आउट द लीप ईयर। लीप ईयर मेरे को पता करना है, ठीक है। आप एक इंटर ईयर करिए कोई सी भी, हम बताएंगे उसका लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। तो लीप ईयर के लिए देखिए कॉन्सेप्ट लगा हुआ है एवरीबॉडी, ठीक है, कि पहले इफ मैंने लगाया है, 4 से डिवाइड किया ईयर को, और मैंने देखा उसका रिमाइंडर कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा है, ठीक है। फिर ईयर को मैंने 100 से
रिमाइंडर चेक किया, 0 आना चाहिए, ठीक है। फिर 400 से तब आपका बोल रहे हैं कि इट इज ए लीप ईयर। लुक एट दिस कि आपको ये पता पड़ जाए कि लीप ईयर मैंने डाला 1981। 1981 is not a leap year. Another 2 is a leap year. तो सिंपल सा है लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट अलग हम बताते हैं आपको कि किस तरीके से आप इफ एल्स का यूज कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ। के अंदर इफ लगाया है, फिर उसके अंदर भी मैंने इफ लगाया है, तो बेसिकली ये क्या बोला जाता है, इट इज ए नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, मतलब नंबर ऑफ इफ्स हमारे जब वर्किंग करते हैं तो हम उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ही बोला था कंपाउंड स्टेटमेंट अगर एक से ज्यादा हमारी लाइनें लिखाती हैं तो हमें फिर कंपाउंड स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है, मतलब स्कोप ऑफ द वेरिएबल हमें यूज कर, स्कोप ऑफ द फंक्शन हमें यूज करना पड़ता है। इफ स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ लाइनें लिखी हैं इसलिए कंपाउंड। फिर देखिए ये इफ है और इसका ये ब्लॉक है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ है, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर इफ है और सिर्फ एक ही लाइन है, तो यहाँ पर कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं लिखा है। तो ये ब्रैकेट हमें कब लगाना है, जब एक से ज्यादा लाइनें हमें उस ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट करवानी होती है, अदरवाइज हमें इस ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती है। This is the another program. Look at this. First I will run, then I will explain. Integer 5. क्या आया टेबल, 5 into 1 5 मीन्स टेबल ऑफ 5, मतलब आप कोई भी एक नंबर दीजिए और टेबल प्रिंट करेगा, ठीक है। बेसिकली इट इज एग्जांपल ऑफ द लूप, कि आपको लूप और कितने अच्छे से, तो जो लोग लूप्स कल नहीं समझ पाए थे उनके लिए देख लीजिए कि हमारे पास एक लूप होता है फॉर लूप, जो कि नंबर ऑफ टाइम्स आप जिसको किसी भी अगर एक लाइन को नंबर ऑफ टाइम्स आप चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो नंबर ऑफ टाइम, तो आपको उस लाइन को लूप में डिफाइन करना पड़ता है। लूप में डिफाइन करना पड़ता है। लूप का बेसिकली क्या है कि ये इंटीजर अगर आप यहाँ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऊपर ही कॉमा आई करके लिख के आइए, मीन्स कि आपका ये वेरिएबल जो आप यूज कर रहे हो लूप में, इट शुड बी डिफाइन, मतलब पहले डिक्लेयर होना चाहिए जिससे कि हम यहाँ पर उसको डिफाइन कर सकें। तो दोनों केस हैं कि आप रन टाइम पर भी आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं उसका डेटा टाइप किसी वेरिएबल का, और आप प्री डिफाइन भी कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आई मैंने 1 से चलाया, कहाँ तक चलाया, 10 तक चलाया है लूप। ये कंडीशंस होती है बेसिकली फॉर लूप में। 3 पैरामीटर हम चेक करते हैं। पहला कंडीशन है इनिशियलाइजेशन की, ठीक है, दूसरा कंपैरिजन की, और तीसरा है इंक्रीमेंटेशन की, कि आपको इंक्रीमेंट करना है। पहली कंडीशन रन होगी, आई इज इक्वल टू 1। फिर इसके बाद हमारा क्या कंडीशन होगी, चेक होगी ये वाली कंडीशन, ठीक है। अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है देन वी विल इंटर इन दिस लाइन, ठीक है। वंस वी रन दिस लाइन आवर थर्ड कंडीशन विल मैच, ठीक है। तो ये जो कंडीशन मैच करने का तरीका होता है फॉर लूप का, किस तरीके से होता है कि पहले एक कंडीशन चेक होगी, फिर सेकंड कंडीशन चेक होगी, उसके बाद प्रोग्राम कहाँ आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा, और उसके बाद फिर हमारी थर्ड कंडीशन चेक होगी। फॉर लूप की वर्किंग है। सिमिलरली हमारे पास एक और लूप है, व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप का भी एग्जांपल बताऊंगा मैं, ठीक है। और तीसरा लूप हमारे पास होता है, एक आपको मैंने बताया कि मेरे पास व्हाइल लूप है, ठीक है, और एक और है मेरे पास डू व्हाइल, ठीक है, डू व्हाइल। आपके पास 3 लूप्स आपने देखे, फॉर लूप, व्हाइल लूप का कल भी मैंने बताया था आपको। तो देयर आर 3 लूप, for loop, this is the example of for loop. We have already seen the while loop and the do while loop. Now what is the difference between these 3 loops? Anyone tell me? कि आपके पास तीनों काम यही करेंगे,
लेकिन डिफरेंस क्या